एक बूढ़ा माही गीर भूखे बच्चों के लिए समंदर से लड़ने निकला था, लेकिन इस दिन पानी सिर्फ गहरा नहीं था, खतरनाक भी था। कुश्ती उलट गई, आवाजें डूब गईं और सांसें रुक गईं। जब आँख खिली वो किसी और दुनिया में था, नीचे पानी के अंदर, जहां एक लड़की बरसों से कैद थी और रिहाई सिर्फ इसी के हाथ में थी। मुकम्मल कहानी से लुत्फ अंदोज हो और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले ताकि मजीद ऐसी ही सबक आमोज कहानियां अब तक पहुंच सके। समंदर के किनारे एक पुराना सा झोंपड़ी नुमा घर था। दीवारों पर दरारें, छत पर पुराने कपड़े डालकर सूरज से बचाव की कोशिश, और सहन में एक पुराना जाला पड़ा हुआ था। ये घर फहीम का था, एक बूढ़ा माहीगीर जिसकी कमर झक चुकी थी, हाथों में लर्जिश और चेहरा थकन से बुझा हुआ। इसके साथ इसकी बीवी रजिया और 3 छोटे बच्चे रहते थे। फहीम रोजाना समंदर में जाता, जाल फेंकता, कुछ ना कुछ लेकर आता। कभी मछली मलती, कभी खाली हाथ लूटता। आज भी वो सुबह सूरज निकलने से पहले उठा और जाल को समेटने लगा। रजिया ने किचन में बैठे बैठे आवाज दी, सुन रहे हो फहीम, खाली हाथ वापस मत आना, बच्चे कल से भूखे हैं। फहीम ने कुछ जवाब नहीं दिया, खामोशी से जाल उठाया, बांस की कुश्ती में रखा और समंदर की तरफ चल पड़ा। वो कुश्ती पर बैठा तो 2 और मछेरे भी साथ आ गए। एक ने कहा, आज गहरे पानियों की तरफ चलते हैं, हो सकता है कुछ हाथ लग जाए। फहीम ने सर हिलाया और तीनों ने चुपचाप पतवार चलाने शुरू किए। सफर लंबा था, हवा में नमी थी और आसमान पर काले बादल छा रहे थे। पानी जितना गहरा होता जा रहा था, फहीम का दिल इतना ही बेचैन होता जा रहा था। एक मछेरा बोला, बादल कुछ ज्यादा ही हो रहे हैं, लगता है तूफान आने वाला है। दूसरे ने कहा, बस थोड़ा आगे जाके जाल डाल देते हैं, वापस चलेंगे जल्दी। लेकिन किस्मत कुछ और सोच चुकी थी। हवा तेज हो गई, बादल गरजने लगे और देखते ही देखते पानी में हलचल मच गई। एक ऊंची लहर आई और कुश्ती हिलने लगी। फहीम ने कुश्ती का किनारा मजबूती से पकड़ा, लेकिन अचानक एक जोरदार लहर ने सब कुछ उलट दिया। चीखें आई, पानी का शोर बढ़ गया, सब कश्तियों से गिर गए। फहीम भी पानी में गिर गया। इसने बहुत कोशिश की तैरने की, पर थकन ने इसे नीचे खींच लिया। आंखें बंद होने लगे, सांस रुकने लगा और फिर सब अंधेरा हो गया। जब फहीम को होश आया तो इसने खुद को किसी अजीब जगह पर पाया। हर तरफ नीला नीला सा मंजर, पानी की खुशबू, लेकिन सांस लेना आसान। सब कुछ ख्वाब जैसा लग रहा था। इसने सर घुमाया तो एक लड़की को देखा। वो लंबे बालों वाली, सफेद कपड़ों में मलबूस, आंखों में अजीब सी चमक लिए खड़ी थी। तुम ठीक हो? इसने पूछा। फहीम ने हैरानी से कहा, ये कौन सी जगह है? मैं जिंदा हूँ, आ मर गया हूँ। लड़की ने जवाब दिया, ये पानी की दुनिया है। तुम जिंदा हो, लेकिन तुम्हारी दुनिया से दूर। फहीम ने इसकी तरफ देखा, क्या तुम इंसान हो? मेरा नाम फातिमा है, मैं यहाँ कैद हूँ बरसों से। ये कांच का महल मुझे रोके हुए है। फहीम ने गहरा सांस लिया, तो मैं यहाँ क्यों हूँ? फातिमा ने कहा, क्योंकि तुम वो शख्स हो जो मुझे आजाद कर सकता है। फहीम ने कुछ देर सोचा, फिर पूछा, कैसे आजाद करूं तुम्हें? यहाँ एक बहुत बड़ी मछली है जिसने मुझे कैद कर रखा है। अगर इसे मार दो तो मैं आजाद हो जाऊंगी। फहीम ने कहा, मैं एक बूढ़ा हूँ, कैसे लड़ूंगा? फातिमा ने इसकी आंखों में देखा, तुम में हिम्मत है, तुमने जिंदगी से कभी हार नहीं मानी। यहाँ गांव में लोग साहिल पर जमा थे। तमाम मछलियों वाली कश्तियां वापस आ गई थीं, सिवाय फहीम की। फहीम शायद बच ना पाया। रजिया ने रोना शुरू कर दिया। इसके बच्चे चुपचाप माँ के पास बैठे थे। घर के अंदर खामोशी थी, सिर्फ सिसकियों की आवाज आ रही थी। अगले दिन रजिया ने अपने आंसू पोंछे। इसने फैसला किया कि अब वो खुद अपने बच्चों को पालेगी। वो गांव के घरों में सफाई, बर्तन, सिलाई का काम करने लगी। लोग कहते, बेचारी का शौहर समंदर ले गया। रजिया कुछ नहीं बोलती, बस बच्चों को सीने से लगा लेती। फहीम ने फैसला कर लिया कि वो फातिमा की मदद करेगा। अगर अल्लाह ने मुझे यहाँ जिंदा रखा है तो शायद मेरे जिम्मा कुछ काम है। फातिमा मुस्करा दी, मगर इस मुस्कुराहट में दुख भी था। लेकिन वो मछली आसानी से नहीं हारेगी, बहुत ताकतवर है और बहुत पुरानी। जब भी मैं इसे मारने की कोशिश करती, ये महल मुझे रोक लेता। तुम बाहर जा सकते हो। फहीम ने अपनी मछली पकड़ने वाली लकड़ी मांगी, पर वहां तो कुछ भी ना था। फातिमा ने अपनी हथेली पर हाथ फेरा और एक चमकती हुई नेजा नुमा चीज निकालकर इसे दे दी।
ये समंदर की हड्डियों से बनी है, सिर्फ सच्चे दिल वाले के हाथ में काम करेगी। फहीम ने हथियार को देखा, दिल में दुआ की और फातिमा की तरफ पलटा। तुम्हारी आजादी के लिए मैं अपनी जान भी दूंगा। फहीम महल के दरवाजे से बाहर निकला और नीचे अथाह पानियों में उतर गया। ये पानी आम नहीं था, इसके अंदर अजब अजब मखलूक तैर रही थीं, कुछ इंसानी चेहरों वाली, कुछ मुकम्मल साए जैसी, मगर किसी ने फहीम को ना रोका। काफी देर तैरने के बाद अचानक हर तरफ अंधेरा हो गया, खामोशी छा गई और फिर एक धमाके के साथ जमीन हिली। फहीम ने पीछे मुड़कर देखा, एक देवहैकल साया जिसकी आंखें सुर्ख थी और दांत नोकीले इसकी तरफ बढ़ रहा था। ये वही मछली थी जिसका फातिमा ने जिक्र किया था। फहीम ने नेजा संभाला और अपने दिल को मजबूत किया। आ अल्लाह तेरे सहारे। मछली चीखी, पानी जोर जोर से हिलने लगा। इसने झपट कर फहीम पर हमला किया, मगर फहीम बच निकला। वो पीछे हटा, एक पत्थर पर चढ़ा और जैसे ही मछली दोबारा हमला आवर हुई, फहीम ने पूरी ताकत से नेजा फेंका। नेजा सीधा जाकर मछली की आंख में लगा। चीख सुनसुनाने वाली थी, पानी खून से लाल हो गया। मछली एक झटके के साथ नीचे गिरी और फिर खामोशी। फहीम थक कर पानी पर तैरने लगा। चंद लम्हों बाद रोशनी फैल गई। फातिमा महल से निकल कर आई, आजाद, पुरनूर चेहरा और आंखों में खुशी। तुमने मुझे आजाद कर दिया फहीम। फहीम ने थके हुए लहजे में कहा, अल्लाह ने तुम्हें नजात दी, मैं तो बस वसीला था। फातिमा ने गिले में पहना हुआ सोने का एक हार उतारा और फहीम के हाथ में रखा। ये तुम्हारे लिए है, दुनिया में इसकी कीमत बहुत है, अपने बच्चों का पेट भर सकोगे। फहीम ने हार देखा, कुछ बोल ना सका। फातिमा ने हाथ उठाया और समंदर ने इसे अपने अंदर लपेट लिया। अगली आंख खिली तो फहीम खुद को किनारे पर पाया। इसका जिस्म नम था, जाल पास पड़े थे और हाथ में वही सोने का हार। गांव में रजिया सहन में बैठी थी, बच्चे पास। जब अचानक बाहर से किसी के बोलने की आवाज आई। रजिया ने चौंक कर दरवाजा खोला और फहीम को देखकर बेहोश होते होते बच्ची, फहीम तुम जिंदा हो। फहीम ने बच्चों को गिले लगाया और सबको सारी कहानी बताई। किसी ने यकीन ना किया, सब ने कहा बूढ़ा दिमागी तौर पर चल गया है। पर जब इसने हार दिखाया, सब हैरान रह गए। कुछ दिन बाद फहीम बाजार गया और हार सोने के ताजिर को दिया। ताजिर ने देखते ही कहा, ये तो खालिस सोना है, मगर मैंने ऐसा डिजाइन कभी नहीं देखा। कीमत दी गई। फहीम ने पैसे से घर की मुरम्मत करवाई, सामान खरीदा और एक छोटी दुकान खोल ली। अब वो मछलियां भी बेचता और आराम से जीता। लेकिन हर माह जब वो समंदर पर जाता, नीले पानी में एक लम्हे के लिए फातिमा की झलक दिखाई देती, जैसे वो दूर से देखकर मुस्कुरा रही हो। फहीम सर झुका कर कहता, शुक्रिया फातिमा, तुमने मुझे मेरी जिंदगी वापस दी। एक रात जब सब सो रहे थे, फहीम बाहर निकला। आसमान पर सितारे और समंदर की लहरें हल्की हल्की चल रही थीं। तभी एक अजीब सी आवाज आई, फहीम मदद चाहिए, वापस आओ। फहीम ने पलट कर देखा, आनी में एक नया साया उभर रहा था। कहानी खत्म नहीं हुई, ये तो अभी शुरुआत है। रात का वक्त था, आसमान पर सितारे टिमटिमा रहे थे और फहीम के घर के बाहर हल्की हल्की हवाएं चल रही थीं। सब सो चुके थे, मगर फहीम की आंखों में नींद ना थी। वो दरवाजे के पास चारपाई पर बैठा था, नजरें समंदर की तरफ लगी हुई थीं। तभी इसे वही आवाज दोबारा सुनाई दी जो किस्त 1 के आखिर में आई थी, फहीम मेरी आवाज सुनो। ये आवाज नर्म थी, जैसे पानी पर बहती हुई हो, लेकिन इसमें एक अजीब सी घबराहट छपी हुई थी। फहीम ने इधर अलिफाडेर देखा, मगर आस पास कोई ना था। वो आहिस्ता से उठा, सहन में आया और फिर समंदर के किनारे तक चल पड़ा। चांदनी रात थी, आनी चमक रहा था। फहीम किनारे पर झुका और आंखें मूंद ले। तभी पानी के अंदर से रोशनी निकली, वही नीला सा हाला जो इसने पहले फातिमा के आसपास देखा था। लेकिन फातिमा नजर नहीं आई। रोशनी अंदर गई और फिर अचानक पानी पुरसुकून हो गया। फहीम कुछ देर खड़ा रहा, फिर वापस चल पड़ा। अगली सुबह फहीम का दिल बोझल सा था। रजिया ने खाने पर बुलाया, मगर इसने बस एक नवाला लिया। रजिया ने हैरत से पूछा, क्या हुआ? तबीयत ठीक है? फहीम ने सर हिलाया, बस नींद कम हुई है। रजिया ने कुछ ना कहा, पर चेहरे पर फिक्र नुमाया थी। दोपहर के वक्त वो अपनी दुकान पर गया, जहां एक नया खरीदार आया। इसने फहीम से कहा,
तुम वही हो ना जो तूफान से जिंदा बचा था? फहीम ने चौंक कर इसकी तरफ देखा। हाँ। और तुम कौन हो? मैं मुसाफिर हूँ, पुरानी चीजों में दिलचस्पी रखता हूँ। तुम्हारे हार का जिक्र सुना था, देखना चाहा। फहीम ने कहा, मैंने वो बेच दिया। मुसाफिर हल्के से मुस्कुराया, हार सिर्फ शुरुआत था। तुम्हें खबर नहीं, तुम जिस दुनिया से होकर आए हो वो अब तुम्हें वापस बुला रही है। फहीम ने कुछ ना कहा, बस दिल में हल्की सी लर्जिश महसूस की। उसी रात जब फहीम चारपाई पर लेटा, एक अजीब ख्वाब देखा। पानी, अंधेरा और फातिमा। वो कैद नहीं थी मगर जख्मी थी। इसके बाल बिखरे हुए, लिबास फटा हुआ और आंखों में खौफ था। वो बस एक बात कह रही थी, फहीम, वो लूट आया है, बचाओ। फहीम हड़बड़ा कर उठा, पसीना पसीना हो रहा था। रजिया ने आंखें खोल कर कहा, क्या हुआ? कुछ नहीं, ख्वाब था। मगर इसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। अगले दिन फहीम ने एक फैसला किया। वो समंदर के पास गया, अपनी पुरानी कुश्ती को देखा जो अब सिर्फ यादगार रह गई थी। जाल बोसीदा हो चुके थे, पतवार टूटे हुए, मगर वो सब कुछ दोबारा समेटने लगा। रजिया ने इसे देखकर कहा, तुम फिर जा रहे हो? क्यों? सब कुछ तो है अब। फहीम ने आहिस्ता कहा, कुछ लोग बचा के आ गए, कुछ को बचाना बाकी है। रजिया खामोश हो गई। वो जानती थी कि फहीम का दिल किसी और जगह अटक गया है। फहीम ने दोबारा समंदर का सफर शुरू किया। कुश्ती आहिस्ता आहिस्ता पानी में आगे बढ़ रही थी। सूरज की रोशनी धीमी हो चुकी थी। आसमान साफ था मगर दिल में तूफान मच रहा था। अचानक पानी के अंदर से रोशनी निकली। फहीम ने आंखें बंद की और दुआ की। तभी नीचे से आवाज आई, फहीम, नीचे, वक्त कम है। फहीम ने कुश्ती को रोककर एक लंबा सांस लिया और पानी में छलांग लगा दी। नीचे की दुनिया वैसी ना थी जैसी वो पहले देख चुका था। अब वहां सन्नाटा था, उजाड़ और टूटे हुए महल के टुकड़े तीर रहे थे। फातिमा कहीं नजर ना आ रही थी। फिर एक झटके के साथ पानी में एक साया उभरा, ना इंसान, ना मछली, ना जिन, कुछ ऐसा के लफ्जों में बयान मुश्किल हो। फहीम की सांस रुक गई। वो साया आहिस्ता आहिस्ता करीब आ रहा था और फिर एक गरजदार आवाज सुनाई दी, वापस क्यों आया इंसान? फहीम ने हिम्मत जमा की, मैं फातिमा को लेने आया हूँ। आवाज ने कहकहा लगाया, फातिमा अब मेरी है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? फहीम ने अपने पास देखा, वही नेजा अब नहीं था। फिर अचानक फातिमा की आवाज आई, फहीम, तुम मेरे आखिरी आस हो। फहीम और साये का आमना सामना। आने में हर तरफ अंधेरा छा चुका था। वो साया फहीम के सामने रुका। इसकी शक्ल वाज़े नहीं थी, बस एक दबीज सी धुआं जिसकी आंखें अंगारों की तरह सुर्ख थीं। जब वो बोलता तो पानी भी थरथरा जाता। तुम वापस आ गए। तुम्हारे जैसे इंसान तो अक्सर भाग जाते हैं। फहीम ने अपनी मुट्ठी भी नोची। मैं वदा निभाने आया हूँ, फातिमा को छोड़ दो। साया हंसा। इसकी हंसी में गूंज थी जैसे हजारों डूबने वालों की आहें एक साथ निकल रही हूँ। तुम्हें लगता है तुम जैसे बूढ़े आदमी मुझसे कुछ छीन सकते हो? फातिमा अब मेरी दुनिया का हिस्सा है। तभी फातिमा की आवाज गूंजी, वो कहीं पीछे से चीख रही थी, फहीम, ये वही मखलूक है जिसने मुझे कैद किया था, लेकिन अब ये और ताकतवर हो चुका है। फहीम ने पीछे देखा और दूर पानी के अंदर एक बोसीदा कैद खाना नजर आया। फातिमा इसके अंदर कैद थी, कमजोर और जख्मी। मुझे निकालो यहां से, जल्दी करो, ये मुझे खत्म कर देगा। फहीम कुछ कहना ही चाहता था कि अचानक साया पूरी रफ्तार से इसकी तरफ लपका। फहीम ने झक कर बचने की कोशिश की, लेकिन इसका कंधा साये के वार से झुलस गया। एक तेज दर्द इसके जिस्म में दौड़ गया। वो कराहते हुए नीचे गिर गया और पानी इसके अर्द गिर्द खून से रंगने लगा। देखा, साया बोला, ये अंजाम होता है वदा निभाने वालों का। फहीम ने हिम्मत ना हारी। इसने जमीन पर हाथ रखा और धीरे से उठा। मेरी जंग तुमसे नहीं, इस वादे से है जो मैंने खुद से किया था। इसी लम्हे पानी के नीचे एक हल्की सी चमक उभरी। एक नीला सा मोती जो महल के पुराने टुकड़ों के नीचे दबा था, आहिस्ता आहिस्ता अलिफा बेरने लगा। फहीम की नजर इस पर पड़ी। इसे याद आया कि फातिमा ने एक बार कहा था, अगर महल कभी टूट जाए तो इसका दिल, वो नीला मोती, मुझे आजाद करने का आखिरी रास्ता होगा। फहीम ने साये को उलझाया और आहिस्ता आहिस्ता मोती की तरफ बढ़ा। साया फिर चीखा, तुम क्या छुपाने जा रहे हो? फहीम ने मौका पाकर जोर से नीला मोती उठाया।
इसी लम्हे एक जोरदार रोशनी फैली और पानी कांपने लगा। फातिमा की कैद हिलने लगी और साया जोर जोर से चीखने लगा, नहीं, ये नहीं हो सकता, तुम एक इंसान हो, तुम्हें ये ताकत नहीं मिलनी चाहिए। फहीम ने मोती को दोनों हाथों से पकड़ा और इसकी रोशनी फातिमा की कैद पर फीकी। कैद के कमरे के सुतून एक एक करके गिरने लगे और दरवाजा खिल गया। फातिमा घुटनों के बिल गिरी मगर आजाद हो चुकी थी। साया अब गुस्से से पागल हो चुका था। वो पूरी ताकत से फहीम पर हमला आवर हुआ, लेकिन फातिमा ने पानी से एक नीला बादल खींचा और साये के सामने लाकर खड़ा कर दिया। तुम्हारा वक्त खत्म हो चुका है। साया एक बार जोर से चीखा और फिर रोशनी के झमाके में बखर गया। पानी दोबारा पुरसुकून हो गया। फहीम और फातिमा कुछ देर खामोश खड़े रहे। फहीम का कंधा जख्मी था मगर आंखों में सुकून था। तुमने खुद को बचा लिया फातिमा। नहीं, तुमने मुझे बचाया फहीम। तुमने वो किया जो सदियों में कोई ना कर सका। फातिमा ने अपनी हथेली से एक शफाफ कतरा निकाला और फहीम के जख्म पर रखा। जख्म आहिस्ता आहिस्ता भर गया। ये तुम्हारा हक है। मेरी दुनिया अब तुम्हारी मकरूज है। फहीम को समंदर ने फिर से वापस किनारे पर ला फेंका। अब की बार वो थका थका सा नहीं, एक अलग रोशनी इसके चेहरे पर थी। रजिया ने जब इसे देखा तो दौड़ी आई। फिर गए थे ना, तुम कभी नहीं रुकोगे? फहीम ने सर हिलाया। नहीं, जब तक आवाज आती रहेगी मैं जाता रहूंगा। रजिया ने आंखों में आंसू लिए कहा, काश तुम मुझे भी समझा सकते। फहीम ने इसका हाथ पकड़ा। कभी कभी समझने से ज्यादा साथ देना जरूरी होता है। गांव के लोग हैरान थे कि फहीम अब पहले से ज्यादा मुतमईन, पुरसुकून और गहरी सोचों में रहता था। वो अब दुकान पर कम जाता, ज्यादा वक्त साहिल पर बैठा रहता। लोग कहते ये बूढ़ा कुछ छुपा रहा है। एक दिन फहीम के पास वही मुसाफिर दोबारा आया। कहा था ना, तुम्हें दोबारा जाना पड़ेगा, अभी तो ये सफर शुरू हुआ है। फहीम ने मुस्कुरा कर कहा, तुम कौन हो? मुसाफिर ने कहा, बस एक रास्ता दिखाने वाला, और कुछ नहीं। और ये कहकर वो गायब हो गया। चंद दिन गुजर चुके थे। फहीम अब रोज समंदर के किनारे जाता, घंटों पानी को तकता रहता। रजिया कुछ कहती नहीं, बस दूर से देखती और रात को बच्चों के साथ सहन में बैठकर दुआएं करती। एक रात जब फहीम तन्हा साहिल पर बैठा था, अचानक समंदर के पानी में एक नई रोशनी उभरी। ये रोशनी नीली नहीं, सुनहरी थी, जैसे सूरज की कोई किरण पानी से झांक रही हो। फहीम ने आंखें सुकूड़ और तब एक चमकती चीज पानी से निकलकर रे पर आ गिरी। वो एक पुराना सा खौल था, किसी सीपी की तरह, मगर इस पर तहरीर थी। फहीम ने खौल उठाया। इस पर अल्फाज थे, एक और कैद, एक और जंग, एक और कुर्बानी। फहीम समझ ना पाया। तभी इसके कान में फातिमा की आवाज आई, बहुत मध्यम, जैसे सांस की सरगोशी। फहीम, मुझे तुम्हारी एक बार फिर जरूरत है। एक और दरवाजा खोलना है और इसके लिए किसी को खुद को खोना होगा। फहीम ने सवाल किया, कहाँ, कैसे? पानी खामोश रहा। अगले दिन फहीम रजिया को बताए बगैर कुश्ती में सवार हुआ और समंदर के अंदर निकल गया। इस बार वो जगह इसके लिए नई थी। कुश्ती एक अलग समत जा रही थी, जैसे किसी ने इसे खींच लिया हो। कई घंटों बाद वो एक सुनसान जजीरे के पास पहुंचा। वहां एक चट्टान थी जिस पर पत्थर की बनी एक मेहराब थी। दरवाजा बंद था और इस पर वही तहरीर जो खौल पर थी, ये दरवाजा सिर्फ कुर्बानी से खिलेगा। फहीम ने दरवाजे के पास कदम रखा और तभी इसे किसी के रोने की आवाज आई। वो अंदर देख ना सका, मगर आवाज लड़की की थी, नर्म, डरी हुई। क्या कोई है? मैं कैद हूँ, मुझे बचाओ। फहीम ने दिल में सोचा, ये फातिमा नहीं, कोई और है। दरवाजे पर एक रोशनी उभरी और फिर एक आवाज गूंजी, अगर तुम दरवाजा खोलना चाहते हो तो बदले में अपनी सबसे कीमती याद छोड़ो। फहीम ने आंखें बंद की और सोचा, सबसे कीमती याद। इसके ज़हन में रजिया, बच्चे और फातिमा की तस्वीरें आने लगे। क्या मैं अपनी जिंदगी की रोशनी छोड़ सकता हूँ? इसने दिल पर हाथ रखा और बोला, अगर किसी की जान बचती है तो ले लो मेरी यादें। दरवाजा जोर से हिला और आहिस्ता आहिस्ता खिल गया। अंदर घुप अंधेरा था, दीवारों पर पुराने नकूश और जमीन पर नमकीन पानी की तह। दरमियान में एक पत्थर की कुर्सी जिस पर एक जवान लड़की कैद थी। इसके हाथ जंजीरों से बंधे और आंखों पर पट्टी। फहीम करीब गया, अट्टी खोली। लड़की ने आंखें खोली और एकदम चीखी, नहीं,
मुझे मत छूना, तुम भी वही हो ना। फहीम पीछे हटा, मैं तुम्हें बचाने आया हूँ। लड़की सिसकियां भरते हुए बोली, ये दरवाजा, ये कैद, ये सब फातिमा ने बंद किया था। फहीम चौंक गया, क्या मतलब? फातिमा ने? हाँ, मैं इसकी बहन हूँ, मगर हम में फर्क था। वो पाकीज़ा थी, मैं नहीं। इसने मुझे यहाँ बंद किया, हमेशा के लिए। फहीम की आंखें हैरत से फैल गईं। तो फातिमा ने किसी को कैद किया? लड़की ने कहा, हर रोशनी के साथ एक साया होता है, तुम सिर्फ एक रुख देख पाए हो। फहीम ने जंजीरें तोड़ने की कोशिश की, लेकिन वो जलने लगे। तब दरवाजे के पीछे से फातिमा की आवाज आई, फहीम, इसे आजाद ना करो, वो तुम्हें धोखा देगी। लड़की ने चीख कर कहा, झूठ, वो सब झूठ है। मैं कैद में हूँ और वो आजाद घूम रही है। फहीम दोनों आवाजों के बीच फंस चुका था। दिल कहता बचाओ, मगर दिमाग कहता सोचो। तभी जंजीरों पर फहीम की आंख पई। उन पर भी तहरीर थी। अगर रोशनी को ना समझो तो साया सब कुछ निगल जाता है। फहीम ने आखिरी फैसला किया। इसने लड़की की आंखों में देखा। वहां दुख था, पर एक चमक भी, जैसे अंदर कोई और राज छुपा हो। मैं तुम्हें आजाद नहीं कर सकता जब तक मुझे सच का यकीन ना हो। लड़की खामोश हो गई। जंजीरों ने खुद बखुद इसे खींचकर कुर्सी से बांध दिया। दरवाजा बंद होने लगा और फहीम बाहर आ गया। जैसे ही वो कुश्ती में बैठा, फातिमा की आवाज आई, तुमने सही फैसला किया, अभी तुमने मुझे बचाया है। फहीम ने आसमान की तरफ देखा। वो बादलों में छपी चमक को पहचानने लगा था। फातिमा, तुम कौन हो? तुमने क्या छुपाया है? बस इतना जान लो फहीम, ये जंग खत्म नहीं हुई। सच का दरवाजा अभी बाकी है। फहीम वापस आ चुका था, मगर दिल में एक नया बोझ लेकर। फातिमा ने कहा था, ये जंग खत्म नहीं हुई। मगर फहीम अब सोचने लगा था कि जंग किसके खिलाफ है। वो लड़की जो कैद थी, क्या वो वाकई खतरा थी? फातिमा ने कुछ छुपाया है? रात को फहीम फिर साहिल पर गया। पानी पुरसुकून था, लेकिन दिल में तूफान। तभी फातिमा की आवाज आई, फहीम, तुमने भरोसा दिखाया, मगर अब वक्त है कि तुम सच देखो। अचानक पानी हिलने लगा और फहीम के सामने एक नीला दायरा बना, जैसे कोई जादुई दरवाजा खिल रहा हो। फहीम ने एक लम्हे के लिए कुछ ना सोचा और पानी में छलांग लगा दी। नीचे की दुनिया इस बार मुख्तलिफ थी। ये वही जगह थी, मगर अब वहां सुबह की रोशनी थी, सूरज की नर्म किरणें और पानी शफ्फाफ। सामने फातिमा खड़ी थी, मगर इसका चेहरा पहले जैसा नहीं था। अब इसकी आंखें गहरी हो चुकी थीं और चेहरे पर थकन के आसार थे। फहीम, अब तुम्हें सब कुछ बताना होगा। फहीम ने कहा, तुमने अपनी बहन को कैद क्यों किया? फातिमा ने नजर झुका ली, क्योंकि वो मेरे जैसी नहीं थी। हम दोनों जनवत थे, मगर मुझे इंसानों से मोहब्बत हो गई और इसने उन्हें कमतर समझा। वो ताकत चाहती थी, मैं सुकून। फहीम ने कहा, मगर इसे कैद में डालना, क्या यही इंसाफ था? फातिमा ने कहा, इसे कैद ना किया जाता तो वो जमीन पर कहर बनकर टूटती। वो अब भी कैद है, मगर इसकी ताकत बढ़ रही है। तभी नीचे जमीन हिलने लगी, रोशनी मध्यम होने लगी। फहीम ने पूछा, क्या हो रहा है? फातिमा ने कहा, इसकी कैद कमजोर हो रही है। अगर वो आजाद हो गई तो बहुत कुछ तबाह होगा। अचानक एक साया पानी के अंदर से उभरा, वही कैद शुदा बहन, मगर अब इसकी आंखों में सिर्फ अंधेरा था। तुमने मुझे चाहिना, अब मैं तुमसे सब कुछ छीन लूंगी। फहीम ने फातिमा को देखा, वो कांप रही थी। फहीम, अब एक आखिरी रास्ता है। इसे रोकने के लिए किसी एक को खुद को कुर्बान करना होगा। मैं? फहीम ने हैरत से देखा, मैं? फातिमा ने कहा, तुम्हारा दिल रोशनी से भरा है। अगर तुम अपना वजूद मेरे अंदर शामिल कर दो तो मेरी ताकत दागनी हो जाएगी, तब हम इसे रोक सकते हैं। फहीम खामोश रहा। ये कुर्बानी मामूली ना थी, खुद को खत्म करना, सिर्फ एक और जंग के लिए। और अगर मैं ना दूं, फहीम ने कहा, तो वो आजाद हो जाएगी, जमीन पर लूटेगी, और जो कुछ तुमने बचाया वो मिट जाएगा। फहीम ने आंखें बंद की। इसे याद आया रजिया, बच्चे, गांव। फिर इसे याद आया वदा और वो दिन जब वो पहली बार फातिमा से मिला था। इसने सर उठाया, ले लो मेरा वजूद, अगर यही सच का रास्ता है। फातिमा की आंखों में आंसू आ गए। तुम्हें याद रखा जाएगा फहीम, हमेशा।
फहीम ने हाथ बढ़ाया। फातिमा ने इसे थामा और उन दोनों के गिर्द रोशनी का दायरा बन गया। अचानक पानी थरथराया, एक धमाका हुआ और अंधेरा खत्म हो गया। साया, वो बहन, एक आखिरी चीख के साथ बखर गई। जब रोशनी खत्म हुई, फातिमा तन्हा खड़ी थी। फहीम गायब हो चुका था, मगर इसकी कुर्बानी, इसकी रोशनी अब हमेशा के लिए पानी में बसी थी। फातिमा आहिस्ता से बोली, शुक्रिया फहीम। अगली सुबह गांव में लोग समंदर पर जमा हुए। साहिल पर कुछ चमकता हुआ मिला, वही नीला खौल जिस पर अब एक नया जुमला लिखा था। वो जो डूबा मगर मिटा नहीं। रजिया ने वो खौल उठाया, आंखें बंद की और कहा, तुम आज भी हमारे साथ हो फहीम, और हमेशा रहोगे। रात को रजिया के ख्वाब में फहीम आया। वो समंदर के नीचे रोशनियों में घिरा हुआ था। फातिमा अब तुम्हें बुलाएगी। मेरी कहानी खत्म हुई, अब तुम्हारी बारी है। रात की खामोशी में रजिया अकेली सहन में बैठी थी। बच्चों के सोने के बाद वो अक्सर आसमान की तरफ देखती, जैसे किसी अनदेखे चेहरे की तलाश में हो। तभी इसे झोंके की तरह आवाज सुनाई दी। इसने चौंक कर पीछे देखा, मगर कोई ना था। फिर वही आवाज दोबारा आई, वक्त आ गया है। रजिया का दिल जोर से धड़कने लगा। ये आवाज फहीम की थी, लेकिन वो तो अब इस दुनिया में ना था। अगली सुबह रजिया की तबीयत अजीब थी। वो चुपचाप रही, ना बच्चों से बात की, ना किसी काम में दिल लगाया। इसने साहिल की तरफ कदम बढ़ाए, वही जगह जहां से फहीम हमेशा जाया करता था। रेत पर एक नीला खौल पड़ा था, वही जो पहले भी मिला था, मगर इस बार इस पर एक नया जुमला लिखा था, अगर रोशनी गुम हो जाए तो साया बाकी रह जाता है। रजिया ने खौल उठाया और तभी इसकी आंखों के सामने पानी का मंजर धुंधला सा उभरा। आनी में एक औरत खड़ी थी, बाल लंबे, सफेद लिबास, चेहरा छुपा हुआ। वो फातिमा थी। तुम्हें आना होगा, मैं अकेली हूँ और खतरा बढ़ चुका है। रजिया की सांस रुक गई। घर वापस आकर रजिया ने बच्चों को खाला के पास भेज दिया और खुद पुराने संदूक से फहीम की मछली वाली जाल निकाला। अगर वो जा सकता था तो मैं भी जा सकती हूँ। वो समंदर के किनारे पहुंची, कुश्ती में बैठी और पानी में उतर गई। आनी में उतरते ही सब कुछ बदल गया। अब जो दुनिया थी वो पहले से ज्यादा गहरी, खामोश और खाली थी। फातिमा कहीं नजर न आई, मगर एक साया रजिया का ताक़ुब करने लगा। आनी में हर तरफ मध्यम सरगोशियां गूंजने लगे। तुम देर से आई हो, तुम इसे बचा नहीं सकोगी, तुम्हारी कुर्बानी काफी ना होगी। रजिया ने दिल मजबूत किया, मैं फहीम की बीवी हूँ, अगर वो वहां गया तो मैं भी जा सकती हूँ। तब एक पुरस्रार दरवाजा उभरा, पत्थर का, बारी, जिस पर एक नया निशान था। जब दिल मजबूत हो तो दरवाजे हिलते हैं। रजिया ने दोनों हाथ रखे और धीरे से धक्का दिया। दरवाजा खुला और सामने वही महल था, मगर बर्बाद। सुतून गिरे हुए, दीवारें उधड़ी हुई और जमीन पर मिट्टी और राख। महल के दरमियान में फातिमा बैठी थी, कमजोर, जख्मी और खामोश। तुम आ गईं। तुम्हें बुलाने के सिवा मेरे पास और कोई रास्ता ना था। रजिया ने कहा, फातिमा, तुम क्या छुपा रही हो? फातिमा ने नजरें उठाई। सच जो फहीम भी पूरी तरह ना जान सका। इसी लम्हे जमीन कांपी और महल के पीछे से वही कैद शदा बहन दोबारा नमूदार हुई, मगर अब वो सिर्फ साया ना थी, इसका जिस्म बन चुका था। आखिर तुम दोनों मेरे खिलाफ हो गईं। रजिया पीछे हटी, मगर फातिमा ने इसका हाथ थामा। इस बार मुझे अकेले नहीं लड़ना, इस बार तुम मेरे साथ हो रजिया। महल की दीवारें धीरे धीरे लरज रही थीं। साया अब सिर्फ धुआं ना था, वो एक मुकम्मल शक्ल में बदल चुका था। आंखें जलती हुई, चेहरा इंसानी मगर सख्त, बाल हवा में लहराते और इसकी आवाज, तुम दोनों मिलके भी मुझे ना रोक पाओगी फातिमा। तुम्हें याद है ना तुमने मुझे क्यों कैद किया था? फातिमा खामोश रही। रजिया ने कहा, कौन है ये? क्या ये तुम्हारी बहन है? फातिमा ने आहिस्ता से सर हिलाया। हाँ, इसका नाम था सारा। हम दोनों एक ही वक्त पैदा हुए थे। जनवती दुनिया में हमें दो धड़कने एक दिल कहा जाता था। सारा रोशनी को पसंद नहीं करती थी, इसे ताकत चाहिए थी। साया यानी सारा जोर से हंसी। और तुमने मुझे कैद कर दिया सिर्फ इसलिए कि मैं ताकतवर थी? नहीं सारा, तुमने इंसानों को अपना ईंधन बनाया, तुम उनकी रूहें चराती थी, तुमने दर्जनों को मारा। रजिया का दिल कांप गया। क्या ये वही है जो फहीम के वक्त तुम्हें रोकनी पड़ी थी?
फातिमा ने इस बात में सर हिलाया। हाँ, मगर अब ये पहले से ज्यादा मजबूत है, क्योंकि किसी ने इसे बाहर निकालने की कोशिश की। रजिया ने कहा, कौन? फातिमा ने खामोशी से रजिया की आंखों में देखा। फहीम। रजिया पीछे हटी। नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकता। इसने दरवाजा खोला। मोहब्बत में, वफादारी में। वो समझ ना सका कि अंदर क्या है। रजिया की आंखों से आंसू बहने लगे। नहीं, वो तो सिर्फ तुम्हें बचाने गया था। सारा आगे बढ़ी और इसने मुझे आजादी दी, तुम्हारे महबूब ने। अब तुम, रजिया, फैसला करो, तुम किस तरफ हो। इसी लम्हे महल के फर्श में दरारें पड़ने लगे। नीचे से सिया पानी उबरने लगा जो हर चीज को निगल रहा था। फातिमा ने रजिया का हाथ थामा। हमें महल के सबसे ऊंचे कमरे तक पहुंचना होगा। वहां आखिरी दरवाजा है जो सब कुछ बंद कर सकता है, और अगर हम ना पहुंच सके तो सारा मुकम्मल आजाद हो जाएगी और इंसानों की दुनिया में उतर जाएगी। वो दोनों भागते हुए टूटे सतूनों, गिरे पत्थरों और चीखते साए के बीच से गुजरी। ऊपर जाने वाली सीढ़ियां लरज रही थीं, मगर वो दौड़ती गईं। सारा हवा में तैरती हुई उनके पीछे आ रही थी। इसकी आंखों में सिर्फ बदला था। रुक जाओ, तुम सच से भाग रही हो। फातिमा ने मुड़कर कहा, नहीं, हम सच की तरफ जा रहे हैं। बिलाखिर वो महल के ऊपरी कमरे तक पहुंच गईं। ये कमरा रोशनी से भरा था, मगर बीच में एक खाली दायरा था। फातिमा ने रजिया से कहा, यह दायरा 2 जानों से मुकम्मल होता है। सिर्फ रोशनी और इंसानियत मिलकर इसे बंद कर सकते हैं। लेकिन 2 जाने? हाँ, एक मुझे और एक तुम्हें खुद को दायरे के अंदर पेश करना होगा। रजिया कांप गई। अगर हम दोनों गए तो बच्चे? यही कुर्बानी है। अगर हम ना गए तो तुम्हारे बच्चों को सारा की दुनिया में जीना होगा। रजिया ने आंखें बंद की। दिल में बच्चों के चेहरे आए। और फिर फहीम, अगर वो खुद को कुर्बान कर सकता है तो मैं क्यों नहीं? सारा चीखती हुई कमरे में दाखिल हुई। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकती। ये मेरा हक है, फातिमा ने कहा। नहीं, तुम्हारा वक्त खत्म हो चुका है। दोनों औरतें दायरे में खड़ी हो गईं। रोशनी बढ़ी, जमीन हिलने लगी, सारा का जिस्म जलने लगा। चीखों से कमरा भर गया और फिर सुकून। जब सब कुछ थमा तो दायरा खाली था। ना रजिया, सिर्फ रोशनी की एक मध्यम चमक बाकी थी। पानी नीचे हिट चुका था। महल खामोश था। कुछ लम्हे बाद नीचे फर्श पर एक छोटा सा मोती चमका। एक आवाज आई, ये वो कुर्बानी है जो कहानियां बनाती है। महल में खामोशी छा चुकी थी। वो दायरा जिसमें फातिमा और रजिया कुर्बान हुई, अब सिर्फ रोशनी की एक हल्की सी लहर छोड़ गया था। पत्थरों पर यह रोशनी आहिस्ता आहिस्ता रेंग रही थी, जैसे किसी को कून रही हो। इसी लम्हे पानी की तह में एक पुराना सदफ खुला, वही जो कभी फहीम को मिला था, मगर अब इसमें आवाज थी जैसे कोई सांस ले रहा हो। तुम गई नहीं, तुम बाकी हो। उधर जमीन की दुनिया में, गांव में बच्चों को नींद नहीं आ रही थी। फहीम और अब माँ भी चली गई थी। बड़ा बेटा जमाल साहिल पर आया, इसी जगह जहां बाप हमेशा बैठता था। रेत पर कुछ चमक रहा था। इसने हाथ बढ़ाया और रोशनी जैसे जिल में जज्ब हो गई। अचानक इसकी आंखें फैल गईं। इसके जहन में फातिमा की आवाज आई, तुम्हारी माँ जिंदा है, मगर कैद में, और तुम्हें जाना होगा। जमाल भागता हुआ घर आया। बहन भाई हैरान हुए। क्या हुआ? माँ जिंदा है, वो बुलाती है। ये ख्वाब है। नहीं, ये खानदानी कुर्बानी है, हमें निभाना होगा। अगले दिन तीनों बच्चे जमाल, अली और फरियाल साहिल पर खड़े थे। उन्होंने कुश्ती की तरफ देखा। जमाल ने कहा, अब बारी हमारी है। फरियाल बोली, हम सिर्फ बच्चे हैं, हम क्या कर सकते हैं? अली बोला, बाबा भी तो सिर्फ एक मच्छी रहता, पर इसने रोशनी बचाई। कुश्ती में बैठकर तीनों पानी की तरफ रवाना हुए। पानी खामोश लेकिन गहरा था, और नीचे महल के खंडरात फिर से जागने लगे थे। नीचे महल के बीच में एक रोशनी का नुक्ता जोर से धड़का। एक औरत की आवाज गूंजी, मेरी औलाद आ रही है। मैं टूटी नहीं, बिखरी हूँ, मगर जिंदा हूँ। ये रजिया थी, मगर इसकी आवाज में अब इंसानों से बढ़कर कुछ था। बच्चों की कुश्ती अब पानी के दरमियान थी। अचानक एक दायरा उभरा और तीनों इसमें गुम हो गए। आंखें खिली तो सामने महल था।
टूटा, बोसीदा, मगर रोशनी अब भी जिंदा। जमाल ने कहा, यही वो जगह है। तभी एक साया नजर आया, ना सारा ना फातिमा, बल्कि एक नया वजूद। ये एक मर्द था जिसका चेहरा फहीम जैसा था, मगर आंखें बिल्कुल सफेद। अब्बा, जमाल कांप गया। नहीं, मैं वो नहीं जो तुम्हें याद है। मैं इसकी कुर्बानी का साया हूँ। फिर तुम यहाँ क्यों हो? तुम्हें फैसला करने आया हूँ। माँ को आजाद करो, रोशनी को कैद रहने दो। इसी लम्हे एक दीवार के अंदर से आवाज आई, जमाल, मुझे बचाओ। ये रजिया थी, मगर दीवार पर लिखा था, ये दरवाजा खून से खिलेगा। जमाल ने हाथ पीछे किया। मैं अपनी माँ के लिए सब कुछ दूंगा। फरियाल और अली चीखे, नहीं, ये खतरनाक है। मगर जमाल ने चाकू निकाला और अपनी हथेली काट दी। खून जमीन पर गिरा और दरवाजा धमाके से खिल गया। रोशनी फैली और रजिया नीचे गिरी, कमजोर मगर जिंदा। जमाल ने माँ को गले लगाया। हम आ गए। रजिया की आंखों से आंसू निकले। तुम मेरे बच्चे नहीं, तुम चिराग हो। तभी फहीम की सफेद आंखों वाला साया गायब होने लगा। तुमने कुर्बानी का दायरा मुकम्मल किया, मगर एक इम्तिहान बाकी है। महल में खामोशी थी, मगर वो खामोशी तूफान से पहले की थी। रजिया बच्चों के साथ अभी अभी बाहर निकली थी, कमजोर, थकी हुई, मगर जिंदा। जमाल के हाथ से खून रस रहा था, मगर चेहरे पर सुकून था। उम्मी, अब वापस आ गए। हमने आपको बचा लिया। रजिया ने आहिस्ता से कहा, अगर कुछ बाकी है, मैं मुकम्मल वापस नहीं आई। मेरे साथ कुछ और भी लूट आया है। इसी लम्हे पानी की तह एक बार फिर लरजने लगी। महल के बाहर से गहरा धुआं उभरा और इसके बेचो बीच सारा का साया, मगर अब वो मुकम्मल जिस्म में बदल चुका था। आंखों में सुर्खी, चेहरे पर वहशत और आवाज, तुम मुझे रोक नहीं सके। कुर्बानियां नाकाफी थीं। अब तुम सब मेरी दुनिया में हो और यहाँ से कोई वापस नहीं जाएगा। फरियाल कांपते हुए बोली, हम सिर्फ बच्चे हैं, हम इसका क्या मुकाबला करेंगे? रजिया ने हाथ उठाया, नहीं, तुम सिर्फ बच्चे नहीं, तुम फहीम की औलाद हो, तुम रोशनी के वारिस हो। इसके हाथ से एक हल्की सी रोशनी निकली, पहले सिर्फ चमक, फिर एक नीला हाला। ये तुम्हारे बाप का चिराग था, आज ये तुम्हारे दिलों में जलने वाला है। रजिया ने तीनों बच्चों के सीने पर हाथ रखा। हर एक के दिल में रोशनी भर गई। सारा ने कहकहा लगाया, क्या तुम 3 बच्चों से मेरा सामना करवाओगी? नहीं, मैं माँ हूँ और माँ की रोशनी अंधेरे को जला सकती है। रजिया ने एक आखिरी कदम आगे बढ़ाया और अपने जिस्म को रोशनी में बदलने लगी। मैं जा रही हूँ, मगर तुम रोशनी बनो। सारा को रोकना है तो खौफ नहीं, चिराग बनना होगा। रोशनी की एक लहर फूटी, महल चमक उठा और सारा की चीख फिजा में गूंजी। रोशनी ने सारा को घेर लिया। इसके बाजू जलने लगे, आंखों से आग निकलने लगी और आखिर में वो राख बन गई। महल टूटने लगा, जमीन लरजने लगी। जमाल ने अली और फरियाल का हाथ थामा। हमें वापस जाना है, माँ ने रोशनी दी है, अब हम अंधेरे में नहीं रह सकते। तीनों बच्चे दौड़ते हुए बाहर निकले। महल के दरवाजे पर एक आखिरी तख्ती लटक रही थी, जिस पर लिखा था, जहां चिराग जले वहां साए टिकते नहीं। जब वो वापस पानी के ऊपर आए, सूरज निकल रहा था। साहिल पर लोगों का हुजूम था, जो हैरत से 3 बच्चों को कुश्ती में देख रहा था। जमाल ने कहा, उम्मी हमारे साथ नहीं, मगर उनकी रोशनी हमारे अंदर है। आखिरी मंजर, गांव की रात। बच्चे सहन में बैठे आसमान की तरफ देखते। फहीम और रजिया का नाम लदों पर। फरियाल बोली, बाबा और उम्मी वाकई चले गए? नहीं, वो हर इस दिल में जिंदा हैं जो सच, कुर्बानी और रोशनी से जलता है। और सहन में रखी चिराग की लो हुआ के बावजूद बुझी नहीं। वक्त गुजर चुका था। फहीम और रजिया को गए 7 साल हो चुके थे। गांव अब वो गांव ना रहा, मगर साहिल, समंदर और वो रोशनी वाला चिराग अब भी वहीं था। जमाल अब 20 साल का हो चुका था, खामोश, संजीदा और हमेशा समंदर की तरफ देखने वाला। अली और फरियाल भी जवान हो चुके थे, एक दूसरे के साए और पुरानी यादों के वारिस। गांव वाले उन्हें एहतराम से देखते, मगर दरपर्दा खौफ भी रखते। ये वो बच्चे हैं जिन्होंने साआ देखा है। एक रात जमाल साहिल पर बैठा था,
हुआ खामोश। चांद मुकम्मल और चिराग फिर से जल रहा था। तभी एक हल्की सी सरगोशी हुई। जमाल! वो चौंका। ये वही आवाज थी फातिमा की। जमाल, तुम्हें दरवाजा बंद करना होगा। जो हम ना कर सके वो तुम करोगे, जमाल ने आहिस्ता कहा। कौन सा दरवाजा? जो रोशनी और साये के दरमियान है। अगर वो खुला रहा तो जो आया था दोबारा लूटेगा और इस बार वो कुछ भी रोक ना सकेगा। अगली सुबह जमाल ने अपने बहन भाइयों को जमा किया। एक दरवाजा अभी भी खुला है और हमें इसे बंद करना है। अली बोला, हमने बचपन में जो कुछ किया, क्या वो काफी नहीं था? जमाल ने सर झुकाया। नहीं, वो सिर्फ कुर्बानी थी, मुकम्मल काम अभी बाकी है। फरियाल खामोश रही, फिर आहिस्ता से बोली, अगर हम नाकाम हुए, जमाल ने कहा, तो हमारी कहानी सिर्फ कुर्बानी की होगी, कामयाबी की नहीं। तीनों फिर एक बार समंदर में आतरी, मगर इस बार सब कुछ बदला हुआ था। आनी में रोशनी कम और सन्नाटा ज्यादा था, जैसे कोई उनका इंतजार कर रहा हो। और फिर वही नीला दरवाजा जो पहली बार फहीम ने देखा था, फिर रजिया के सामने आया। अब मुकम्मल खुला हुआ था। इस दरवाजे के पार एक नई दुनिया थी, ना रोशनी ना अंधेरा। जमाल ने कदम रखा, एकदम इसके अतराफ बदलने लगे। अब वो एक बड़े मैदान में था, जहां आसमान सिया, जमीन सफेद और दरमियान में सिर्फ एक शोला था। शोले से आवाज आई, क्या तुम जानते हो तुम कौन हो? जमाल ने कहा, फहीम का बेटा। रजिया की रोशनी आवाज ने कहा, नहीं, तुम दरवाजे के वारिस हो। तम आखिर रग़्उ, अगर तुम बुझ गए तो सब खत्म उज्वाअना। इसी लम्हे अली और फरियाल भी इस दुनिया में दाखिल हुए। तीनों एक दायरे में आ गए। शाल दल, और फिर वही साया जो फहीम को घेरता था, अब मुकम्मल ताकत के साथ सामने आया। मगर ये कोई पुराना साया ना था, ये सायों का बादशाह था। तम आई औ दरवाज बंदरन, दरवाजे को बंद करने के लिए तुम्हें अपनी शनाख्त मिटनी होगी। जमाल ने कहा, तो ले लो। साया हंसा, आतिना आसन, तुम तीनों में से एक को हमेशा के लिए मेरे साथ रहना होगा। दरवाजे के दूसरी तरफ फरियाल की आंखों में आंसू थे। ये शर्त क्यों? क्योंकि रोशनी की दुनिया में दरवाजा बंद तभी होता है जब एक चिराग इसके पार छोड़ा जाए। दरवाजे के पार वो अजीब दुनिया अब मुकम्मल बेदार हो चुकी थी। तीनों बहन भाई दायरे में खड़े थे, दरमियान में सायों का बादशाह, जो धुआं बनकर कभी एक शक्ल लेता, कभी दूसरी। फैसला करो, इसने कहा, तुम तीनों में से कौन मेरे साथ रहेगा? एक रूह, एक चिराग मुझे दो, तब दरवाजा बंद होगा। अली ने आगे बढ़कर कहा, मैं छोटा हूँ, अगर कोई रहेगा तो मैं रहूंगा। जमाल ने सर झुका कर कहा, अगर कुर्बानी की कीमत यही है तो मैं तैयार हूँ। साया हंसा, मोहब्बत खूबसूरत है, मगर तुम में से कोई एक छानेगा। वारा, मैं तुम सबको रख लूंगा। तभी एक नरमी, एक खुशबू और एक पुरानी रोशनी फिजा में फैल गई। फातिमा वापस आ गई थी। मुर व अबू फातिमत, वो अब रोशनी की शक्ल में मौजूद थी। मुम्मल जंद, मुम्मल मुरद, आ मुहाफिज, राग जाओ, फातिमा की आवाज गूंजी। सा तम, तुम तो खत्म हो चुकी थी। मैं खत्म नहीं, मैं बदल गई हूँ और मैं अपनी नस्ल को तुम्हें नहीं दूंगी। फातिमा ने हाथ उठाया। रोशनी की एक किरण तीनों बच्चों के अर्द गिर्द फैल गई। तुम्हें कुर्बानी देनी होगी, मगर ऐसी नहीं जिसमें तुम मिट जाओ, बल्कि ऐसी जिसमें तुम खुद को पहचानो, अपने अंधेरे को मानो, तभी रोशनी मुकम्मल होगी। साया ढाला, ये धोखा है, ये दरवाजा खून मांगता है। फातिमा ने कहा, दरवाजा अब बदल चुका है, इसके ताले अब खून से नहीं, सच्चाई से खुलते हैं। जमाल ने आंखें बंद की। इसने अपने बाप का चेहरा देखा, फहीम, फिर अपनी माँ रजिया, फिर सारा, फिर वो लम्हा जब इसने पहली बार चिराग थामा था। इसने आंख खोली। मैं वो हूँ जिसने रोशनी में साया देखा और फिर साये में सच्चाई तलाश की। साया चीखा, नहीं मोमिन, सच्चाई, सच्चाई कोई नहीं मानता। अली ने कहा, हम मानते हैं, हम वही नस्ल हैं जिसने तुमसे रोशनी छीनी थी।
तभी फातिमा ने कहा, दरवाजा बंद हो रहा है, मगर इसे मुकम्मल बंद करने के लिए एक चिराग, एक रोशनी हमेशा के लिए इस तरफ रखी जाएगी। जमाल ने कदम बढ़ाया, अगर मुझे बाकी रहना है तो मैं खुद को रोशनी के तौर पर यहाँ छोड़ूंगा। मेरी याद, मेरी सोच, मेरी कुर्बानी, यही तुम्हारा ताला होगी दरवाजे के लिए। फातिमा ने आहिस्ता से कहा, तुम अब चिराग बन गए हो जमाल। दरवाजा आहिस्ता आहिस्ता बंद होने लगा, जमीन लरजने लगी, साया पीछे हटता चला गया। तुम वापस आ रहे हो ना? मैं तुम्हारे दिल में हूं हमेशा। दरवाजा बंद हो गया, खामोशी छा गई। दरवाजा बंद हो चुका था, रोशनी की दुनिया और साये की दुनिया के बीच हमेशा का फासला पैदा हो चुका था। फरियाल और अली खामोश खड़े थे। दरवाजे के सामने जमाल की जगह अब एक हल्की नीली रोशनी थी, ना आवाज ना वजूद, सिर्फ एहसास। फरियाल ने आहिस्ता से कहा, क्या वो गया? फातिमा की रोशनी जो अब मध्यम हो रही थी बोली, नहीं, वो चिराग बन गया है जो सिर्फ अंधेरे में दिखाई देता है। अली ने आंखें बंद की, हम इसे वापस नहीं ला सकते। नहीं, मगर वो तुम्हारे साथ है। जब तुम खौफ में हो, जब तुम फैसला ना कर पाओ, तब वो तुम्हें रास्ता दिखाएगा। इस लम्हे फातिमा की रोशनी आहिस्ता आहिस्ता तहलील होने लगी। मेरा काम मुकम्मल हुआ, लेकिन तुम दोनों की रोशनी बाकी है। जाओ और वो दुनिया बनाओ जहां बच्चों को अंधेरे से डर ना हो। और फिर फातिमा हमेशा के लिए खामोश हो गई। अली और फरियाल ने दरवाजे के बाहर कदम रखा। पानी का शोर वापस आया। कुश्ती आहिस्ता आहिस्ता अलिफाबेर कर पानी की सतह पर आ गई। जब वो बाहर निकले तो फिजा बदल चुकी थी। सूरज उफुक पर चमक रहा था। साहिल पर हवा में वही खुशबू, वही चिराग की खुशबू। गांव में वापसी पर सब हैरान थे। तुम जिंदा हो और जमाल, अली ने आहिस्ता कहा, वो अब चिराग है जो तुम सबको रोशनी देगा। कुछ दिन बाद गांव के बीचों बीच एक छोटा सा मिट्टी का कमरा तामीर किया गया। इस कमरे के बीच में वही चिराग रखा गया जो अब रोशन तो ना था, मगर इसके पास आकर हर शख्स अपने दिल का खौफ खो देता था। फरियाल ने गांव की बच्चियों को पढ़ाना शुरू किया। अली ने एक नया स्कूल बनवाया, रोशनी का घर। और हर साल 7 जुलाई को गांव के लोग चिराग के गिर्द जमा होकर खामोशी से एक कहानी सुनते। फहीम की, रजिया की, फातिमा की, जमाल की। एक दिन एक छोटा बच्चा अली से बोला, चाचू अगर चिराग बुझ जाए तो क्या होता है? अली मुस्कुराया, तो हम खुद चिराग बन जाते हैं। अब वहां सिर्फ फहीम का जिक्र ना होता, बल्कि चिरागों वाले बच्चों की कहानी सुनाई जाती। फरियाल की शादी एक नर्म दिल उस्ताद से हुई और दोनों ने मिलकर गांव के बच्चों के लिए चिराग स्कूल बनाया। अली, जो अब खामोश और समझदार था, बल्कि रोज 1 घंटा बैठकर समंदर की तरफ देखता था, जैसे जमाल की रोशनी इसे अभी भी पुकारती हो। एक दिन फरियाल को पुरानी संदूक से एक चमकदार नीला खौल मिला। चिराग वो नहीं जो हाथ में हो, चिराग वो है जो दिल में जले। ये जमाल की तहरीर थी। फरियाल के आंखों से आंसू बहने लगे। इसी रात इसने स्कूल के बच्चों को इकट्ठा किया। चिराग रखा गया और सबको फहीम, रजिया, फातिमा और जमाल की कहानी सुनाई गई। कुछ बच्चे रोए, कुछ हैरान हुए, मगर हर बच्चे ने आखिर में चिराग को चायवा और किस्म खाई। तभी हुआ में एक मध्यम सा झोंका आया। चिराग की लो जो देर से बुझी हुई थी, अचानक जल अलिफाटे, बगैर किसी माचिस, बगैर किसी हाथ के। फरियाल ने चौंक कर अली की तरफ देखा। अली ने हंसते हुए कहा, मैं याद दिलाने आया कि रग़बन बिश, जब तुम्हें लगे कि सब खत्म हो चुका है तो याद रखना वे अराग अब भी जल रहा होता है। ये कहानी हमें सिखाती है कि हकीकी रोशनी कुर्बानी, सच्चाई और हिम्मत से जन्म लेती है। अंधेरे चाहे जितने भी ताकतवर हो, एक सच्चा दिल उन्हें शिकस्त दे सकता है। वालिदैन की कुर्बानी और बच्चों की वफादारी नस्लों को रोशनी की तरफ ले जाती है। खौफ का मुकाबला सिर्फ ताकत से नहीं, बल्कि ईमान और सच से किया जाता है। चिराग बुझ भी जाए तो इसकी रोशनी दिलों में जिंदा रहती है। हर इंसान के अंदर एक चिराग होता है, बस इसे जलाने का हौसला चाहिए।
दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार करना मत भूली और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले ताकि मजीद अब तक ऐसी ही सबक उम्विज़ और दिलचस्प कहानियां अलिफ सके। आपके ताउन का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं अगली ही ऐसी बेहद सबक उम्विज़ कहानी में। इसके अलावा आप कमेंट्स में अपनी राय का भी इजहार करें ताकि हमें पता चल सके कि आप लोगों को किस तरह की कहानियां पसंद है और हम अब तक वो कहानियां लेकर अलिफ सके। आपका बेहद शुक्रिया।